हेलो फ्रेंड्स, क्रूड मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाला इवेंट क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगे क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में कुछ खास मोमेंटम नहीं देखा। लग रहा था जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, बट देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं बना। 5900 का लेवल जो कि आपको मैंने एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह इंडिकेट कर रखा था, जैसे बताया था अगर वो लेवल टूटेगा तो कहने के लोअर लेवल से 5800 एंड डेफिनेटली 5600 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। 5800 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट था और देखा जाए तो मेरे प्राइमरी टारगेट पे आकर के उन्हीं लेवल्स पे डॉट सपोर्ट लेता रहा। तो एक तरह से आपके लिए आई होप पिछले हफ्ते की एनालिसिस, पिछले हफ्ते का चार्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड ऑयल 100 पॉइंट्स के अंदर ही सिमट करके रह गया और उसी रेंज में बंद होता हुआ भी हमें दिखाया। तो देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद भी कुछ ऐसे ट्रिगर्स थे और हैं जो क्रूड ऑयल को थोड़ा सा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, आने वाले हफ्ते में भी वोलेटाइल बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे ओपेक की। मेरा मानना है इसका आउटकम आपको 5 दिसंबर को ओवरऑल सुनने को मिलेगा, बट उससे पहले मेरा माने फर्दर वोलेटिलिटी मुझे देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी नेक्स्ट वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक सॉरी, है ना, दिसंबर मिड में। एंड डेफिनेटली एफएमसी मीटिंग को लेकर के भी मार्केट में काफी ज्यादा कंसर्न रहने वाला है, बट ओवरऑल अभी सबसे बड़ा ट्रिगर ओपेक ही है और इसका रिएक्शन बाद में आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखा जाए तो इस वोलेटिलिटी के पीछे बाकी यहाँ पे EIA, IEA, है ना, इन्होंने भी कहने के अपने जो 2025 वाली जो फोरकास्ट थी उसको डाउनग्रेड किया है, तो वो भी एक असर है। बाकी काफी एनालिस्ट ने अपने टारगेट्स को डाउनग्रेड किया है ना। तो इस साल के शुरुआत में कहने की अगले साल के लिए, मतलब 2025 के लिए कहने की $81-82 का कहने की टारगेट लेके चल रहे थे, उसको डाउनग्रेड करते करते $76 तक लेके आए। अब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन $74 की है, तो कहीं ना कहीं अगले वाले आने वाले साल में $74 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके अब चल रहे हैं। तो ये टारगेट्स में डाउनग्रेड आना, एक तरह से सप्लाई को ओवर सप्लाई काउंट करना, कहने की यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मुझे लगता है थोड़ा और कहने की वोलेटाइल बना सकती है, प्रेशर में रख सकती है। और राइट, बाकी ज्यादा एक बड़ा ट्रिगर रहेगा आने वाले हफ्ते में, वो सिर्फ ओपेक रहेगा। बाकी इसके अलावा मार्केट में कोई बहुत बड़ा न्यूज ट्रिगर अभी देखने को नहीं मिल रहा है इसके अलावा। सो दैट्स अ थिंग गाइस। मैं सीधे अब चलूंगा टेक्निकल्स पे बिना कोई समय बर्बाद करते हुए। देखा जाए तो ओवरऑल मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल में ऐसे सिचुएशन में हम एक दायरे में ही कामकाज करते हुए देख सकते हैं। एक ब्रॉडर रेंज की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मेरा मानना है 6100 से लेकर के 5600 की रेंज में ही क्रूड ऑयल ऑपरेट कर सकता है आने वाले हफ्तों में भी। और मेरा मानना है कोई डायरेक्शनल ट्रेड आनी है, कोई बहुत बड़ा जंप आना है, तो या तो 6100 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा या तो 5600 का ब्रेकडाउन। ऑलराइट, तो इस बात को समझ के चलिए और जब तक इस रेंज के अंदर है न्यूट्रल बायस रहिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलिए। ऑलराइट, फिलहाल अभी कोई पोजिशनल बेट प्ले करने का व्यू यहाँ पे अभी भी नहीं बन पा रहा है। ऑलराइट, तो एक तरह से अपने नवंबर के हाई और नवंबर के लो के रेंज में फंस गया है क्रूड ऑयल ओवरऑल। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी बात कर लीजिए मंडे सेशन के रेंज की, तो मेरा मानना है यहाँ पे जो रेंज मैं क्रूड ऑयल की देख पा रहा हूँ गाइस, वो 5900 से लेकर के 5800 की देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 5900 के लेवल्स पे इस हफ्ते में काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिली है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सेल जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स की अगर सपोर्ट की बात कर ली जाए तो 5800 में काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है और बार बार इस हफ्ते में जब इस जोन को हमने अप्रोच किया है वहां से हमें एक अच्छा रिवर्सल इंटरडे बेसिस में देखने को मिला है। तो मेरा मानना है ये लेवल हमारे लिए मंडे सेशन में भी एक रिवर्सल पॉइंट, एक बाय जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी मेरा मानना है सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा एक्जैक्टली 5775, जो कि इस हफ्ते का एवरेज लो है और ये आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। लेट्स से अगर ओपनिंग मंडे को अगर फ्लैट से अगर एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग में हो जाती है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे यहाँ पे जो चांसेस है ओपनिंग की वो फ्लैट ओपनिंग ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस। तो अगर 5800 के लेवल पे अगर सस्टेन करे तो 5775 पे स्टॉप लॉस लगा करके मेरा मानना है दोबारा एक रिकवरी प्ले करनी चाहिए टुवर्ड 5900 लेवल, जो कि इंटरडे बेसिस में हर्डल रहेगा। बाकी सपोर्ट करने के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे 18 नवंबर के लो से और लगातार इस ट्रेंड लाइन के जोन में हमने ओवरऑल सपोर्ट लिया है। तो ये काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी बिक वाली अगर प्ले करनी है आपको, तो मुझे लगता है 5775 का लेवल टूटने का इंतजार कर लेना चाहिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और 5775 अगर ये टूटता हुआ दिखे तो ही बेचिए। ऐसे सिचुएशन में लोअर लेवल से जो टारगेट खुल जाएंगे ओवरऑल वो खुल जाएंगे 5700 और नेक्स्ट टारगेट एग्जैक्टली 5630 और 5600 का जोन, जो कहीं ना कहीं इस आने वाले हफ्ते में कहीं कि हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक तरह से बोलूं तो ये नवंबर सीरीज का लो है और अक्टूबर सीरीज का भी, तो एक तरह से मंथली सपोर्ट जोन है गाइस, जहां तक हम मैक्सिमम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, बाकी अपने शॉर्ट्स को 5600 5630 के जोन में जरूर बुक कर लेना चाहिए और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे लेवल टूट सकते हो तो ट्रेलिंग एसएल का यूज आप कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। बाकी मेरा मानना है इस जोन में अगर रिवर्सल पैटर्न अगर आपको देखने को मिले 5600 5630 के जोन में, तो आप एक बार के लिए रिकवरी भी प्ले करके चल सकते हैं, जैसे हमने अक्टूबर सीरीज में देखा, जैसे हमने नवंबर सीरीज में
देखा है ओवरऑल, है ना? तो वहीं पे जहाँ तक बात रही हायर लेवल्स की गाइस, तो मैंने जैसे बताया कि 59 हर्डल है। बाकी अगर कोई फर्दर अपसाइड देखने को मिलनी है तो 5900 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा 5960 और सेकंड टारगेट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 6000 का लेवल। 6000 का लेवल इस हफ्ते में सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है गाइस। एक तरह से मैं इसको एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह बात बात कर सकता हूं। तो मेरा माने मैक्स टू मैक्स जो आप मूव देखने को मिल सकता है वो 6000 तक का मूव देखने को मिल सकता है और वहां पे अपने लॉन्ग्स को एक बार बुक करना चाहिए। वहां से एक बार हो सकता है आप दोबारा रिजेक्शन देखें, जिस तरह से हमने नवंबर सीरीज में कहने कि आखिरी हफ्ते में एक डबल टॉप बना के रिजेक्शन दिया। तो ये बहुत ही बड़ा हर्डल कहने की मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी मेरा मानना है उसके बाद सेकेंडरी टारगेट जो अपसाइड में बन सकता है वीकली बेसिस में, वो बन सकता है 6100 और 6174, सॉरी 6147। और राइट, जो कि नवंबर सीरीज का हर्डल है और अक्टूबर सीरीज का भी। एक तरह से मैं बोलूं तो ये हमारे लिए मंथली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो वीकली बेसिस में अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, अगर 5900 के लेवल का ब्रेकआउट है तो मैक्स टू मैक्स 6100 तक की स्विंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो वहीं पे 5775 मतलब इस हफ्ते का एवरेज लो अगर टूट जाता है तो 5600 तक की मैक्सिमम डाउनसाइड एक्सपेक्ट की जा सकती है। बाकी मेरा मानना है 100 पॉइंट की रेंज में आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। ऑलराइट, रेजिस्टेंस बिकवाली सपोर्ट पे खरीदारी वाली सिचुएशन प्ले कर सकते हैं। बाकी मैं क्रूड के चार्ट ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, तो वो भी आप देख के चल सकते हैं, उससे भी काफी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, बाकी मैंने यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बारे में बात की नहीं। फिलहाल इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है अक्टूबर सीरीज की हाई से, और इस ट्रेंड लाइन पे हमने ओवरऑल नवंबर के शुरुआती हफ्ते में भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन दिया था और इसी ट्रेंड लाइन पे हम कहीं ना कहीं अपने इस आखिरी हफ्ते में भी नवंबर सीरीज में रिजेक्शन लेते हुए दिखे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगी अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना? ऐसे सिचुएशन में हम 6100 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, अगर क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो इस कंसोलिडेशन जोन से निकलना पड़ेगा। लेवल्स मैं ऑलरेडी पहले ही से आपको बता चुका हूं। सो बी न्यूट्रल, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। फिलहाल अभी ब्रीटिया स्टेबिलिटी करने वाली सिचुएशन क्रूड ऑयल में मुझे नहीं दिखती, तो अननेसेसरी रिस्क लेने की गलती ना करें ऐसे बाजार में, ठीक है? ओपेक मीट को लेकर के काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बनी रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। तो ये बात हो गया क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू द डेटा। डेटा की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर लेवल्स पे कॉलेटर है, लोअर लेवल्स पे प्रोट्राइटर नहीं है, डेफिनेटली है। तो एक तरह से एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिख सकता है, डेटा तो यही बोल रहा है। फिलहाल इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 5900 के लेवल से फ्राइडे सेशन में हैवी कॉलेटिंग हुई, फ्रेश कॉलेटिंग हुई और यहाँ पे 15,252 का ओआई बिल्ड हुआ। उसके बाद अगर मैं कॉलेटर देखूं तो 6000 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, यहाँ पे 25,000 को आई है, एंड उसके बाद 6100 के लेवल्स पे। तो 5900, 6000, 6100 कहीं ना कहीं हमारे लिए मल्टीपल हर्डल्स बने हुए हैं इस समय क्रूड ऑयल के सामने। ऑलराइट, तो वहीं पे बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो मुझे लोअर लेवल से जहां अगर कहीं कन्विंसिंगली पुट राइटिंग बिल्ड होती हुई दिखी इस हफ्ते में, वो देखने को मिली 5800 की पुट में, जहां पे 9824 का ओआई बिल्डअप है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं 5700 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 6500, और 5600 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 7018 का ओआई है। तो एक तरह से मैं थोड़ा समराइज कर दूं तो 5800 आपके लिए मेजर सपोर्ट, उसके बाद अगर कहीं मेजर सपोर्ट दिख रहा है तो 5600। तो वहीं पे हाई लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 5900 आपके लिए इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा, 6000 वीकली रेजिस्टेंस और 6100 6140 का जोन आपके लिए मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा लेवल बेस्ड काम करके चलना चाहिए। डेटा को देख करके मैं यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड देख रहा हूं, कोई खास बहुत बड़ा दबाव या कोई बहुत बड़ी तेजी अभी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर पा रहा डेटा को देखते हुए ओवरऑल। अब बात करते हैं गाइस इन्वेंट्रीज की क्रूड ऑयल की। तो देखा जाए तो गाइस डेटा तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था, पर जैसे ने बताया कि ईआई हो चाहे आईईए हो, इन एजेंसीज ने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने फोरकास्ट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डाउनग्रेड किया है 2025 के लिए, और ओवर सप्लाई को लेकर के चिंता जताई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज पे इतना अच्छा खासा वेटेज नहीं आया और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने ओवरऑल वोलेटिलिटी का ही सामना करते हुए देखा। तो मेरा मानना है यहाँ पे डेटा में कोई खास दिक्कत नहीं थी। हालांकि पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि सप्लाई में इन्वेंट्रीज में एक अच्छी खासी गिरावट थी और एक्सपेक्टेड था कि हो सकता था कि इन्वेंट्रीज में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी इसके बाद, बट ऐसा हुआ नहीं। फोरकास्ट में इससे भी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, -1.3 मिलियन बैरल, बट आई एग्जैक्टली -1.8, जो कि बेहतर से भी बेहतर है। बट इसको इतना अच्छा खासा वेटेज नहीं मिला, मैंने ऑलरेडी रीजन बता दिया है। सो मेरा मानना है ये ओवर सप्लाई वाली जो सिचुएशन इस हफ्ते में बनी है, मुझे लगता है वो आपको आने वाले हफ्ते में रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब इन्वेंट्रीज बढ़ करके आ सकती हैं, जो कि ओवरऑल नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा सा प्रेशर में डालेंगी। बाकी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा इवेंट ओपेक कहीं ना कहीं अलाइंड है एग्जैक्टली, जो कि मुझे लगता है 5 दिसंबर को आपको आउटकम सुनाती हुई दिखेगी। लेट्स सी, फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन कट देखने को मिल जाए। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस
क्रूड ऑयल के लेट मी गो टू नेचुरल गैस, सीधे नेचुरल गैस के प्राइसेस पे चलते हैं। तो देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। और अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते में एग्जैक्टली मैंने जैसे ही बताया था कि नेचुरल गैस के सामने कहीं ना कहीं मल्टीपल चैलेंजेस हैं। पहला जो हर्डल मैंने बताया था वो बताया था 280, दूसरा हर्डल बताया था आपको 293 रुपए के करीब, और तीसरा हर्डल जो मैंने बताया था आप लोगों को वो 303 रुपए के जोन में बताया था। तो कहीं ना कहीं समय नेचुरल गैस मल्टीपल हर्डल्स कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, और मेरा मानना है इस हर्डल से निकालने में जो मदद कर सकता है वो है वेदर कंडीशंस। देखा जाए तो बीच में अभी वेदर कंडीशंस से फिर से थोड़ा दबाव आया, जिसके चलते नेचुरल गैस यहाँ पे आपको प्रेशराइज होता हुआ दिखा है। ओवरऑल नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी सर्दियों में वेदर पे बहुत ज्यादा रहती है। कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, अगर सप्लाई अगर कम है और अगर हीटिंग डिमांड बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है ना। तो और मेरा मानना है जैसे हम दिसंबर में कदम रखते जा रहे हैं, सर्दी अपना जोर पकड़ेगी, हीटिंग डिमांड बढ़ेगी, एंड डेफिनेटली जो ओवर सप्लाई अगर होगी भी तो वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस में थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल मेरा मानना है अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे सिचुएशन अगर डाइसी भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा मैं जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिसमें मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए वो कहने की 300 से कहीं ना कहीं 260 की रेंज है, जिसमें 300 का लेवल हमारे लिए एक मेजर हर्डल है, तो 260 का लेवल हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। 260 पे एक्जैक्टली राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और ये 300 का प्राइस जो आप देख पा रहे हैं ये पिछले साल का अक्टूबर सीरीज का हाई है ना। तो ये आपके लिए एक मंथली हर्डल की तरह ही ओवरऑल काम करेगा। तो मेजर जोन है और मेरा मानना है कोई बड़ा मूव आना है तो इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमें देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज जैसे मैंने क्रूड ऑयल में बोला कि न्यूट्रल बायस रह करके चलना चाहिए, वैसे ही नेचुरल गैस में भी वही सिचुएशन हमें फॉलो करके चलनी है, मतलब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके ही चलनी है। मैं सीधे सीधे अब यहाँ पे टेक्निकल्स पे ही कूदूंगा। अगर मैं बात कर लूं मंडे सेशन के रेंज की तो मैं यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो फ्राइडे का हाई और जो फ्राइडे का लो था एक्जैक्टली वो मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मैं हाई से अगर बात करूं, ऊपरी लेवल से अगर शुरू करूं तो 286 रुपए का लेवल जो कि फ्राइडे का हाई था वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं गाइस वो देख पा रहा हूं 290 के लेवल पे। फ्राइडे सेशन में 260 की सॉरी 290 की कॉल ऑप्शन में कहने की फ्रेश कॉलेटिंग इमर्ज हुई है। तो मेरा मानना है ये जोन ओवरऑल आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। गैप अप हो गया और सस्टेन ना कर पाया तो मेरा मानना है दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक घंटे के लिए मेरा मानना है थोड़ा वेट करना चाहिए अगर गैप अप हो तो। अदरवाइज अगर आपको कोई फ्रेश कॉल ऑप्शन भी लेनी है तो मुझे लगता है 290 के लेवल के निकल जाने का वेट कर लेना चाहिए। उस हिसाब से सीधे सीधे मैं अगर कोई टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 300 और 303, जो कि कहने की जैसे बताया कि मेजर कॉलेटर का जोन है ओटीएम में और मंथली हर्डल भी है, पिछले साल का हाई है एग्जैक्टली अक्टूबर सीरीज का, है ना। तो वहां तक की मैक्सिमम स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मेरा मानना है अगर वो जोन अगर आपको देखने को मिले और वहां पे अगर प्राइस सिलेक्शन मिल रहा है तो एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए या ट्रेलिंग एसएल के साथ आप बने रह सकते हैं। अदरवाइज 303 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तभी कोई फर्दर अपसाइड नेचुरल गैस में बिल्ड होती हुई दिख सकती है, जो कि नेचुरल गैस को 315 320 के लेवल्स तक भी मैक्स टू मैक्स ले जा सकती है। जैसे मैंने बोला कि दिसंबर जनवरी में सर्दी अपने पीक पे होती है तो ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूं। ओवरऑल मेरा व्यू कहने के न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है फिलहाल दिसंबर की सीरीज को एक्सपेक्ट करते हुए कि यस सर्दी बढ़ेगी। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस तो 278 जो कि फ्राइडे का लो था और ऑप्शन डेटा के हिसाब से 280 का लेवल यानी कि पुट राइटर का जोन है। तो मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में यही जोन आपके लिए सपोर्ट की तरह और बाई जोन की तरह काम करेगा। लेट्स से अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन होता है और अपने इस जोन में रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा एक बार 280 के जोन में 282 रुपए के जोन में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। बाकी मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है, ये ब्लू ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं उसको देखिए आप, है ना। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 15 नवंबर के लो से रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे हम इस हफ्ते में लगातार यानी कि सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगी रिकवरी को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉर्निंग के सेशन में। अदरवाइज अगर आप पुट ऑप्शन लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मेरा मानना है फ्राइडे के लो के टूटने का वेट जरूर कर लेना, मतलब 278 रुपए के लेवल्स के टूटने का वेट करना है। एटलीस्ट एक आवरली कैंडल तो क्लोज होनी चाहिए 278 के नीचे। अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो बेचिए। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट रहेगा गाइस 268 रुपए का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस हफ्ते का लो है और यहीं पे नेचुरल गैस का 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी देखने को मिलता है। मैक्स टू मैक्स इस हफ्ते में मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं निचले स्तर पे वो कर रहा हूं एग्जैक्टली 261 और 258 रुपए का लेवल, जो कहीं ना कहीं हमारे 22 नवंबर का लो है, साथ ही साथ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। मेरा मानना है वहां तक की ज्यादा स्विंग हमें डाउन स्विंग हमें देखने को मिल सकती है और एक बार अगर वो जोन अगर आपको देखने को मिले तो अपने शॉर्ट्स को एक बार के लिए कवर कर लेना चाहिए। जैसे बताया ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा 270 के बाद। तो एक बार बुक करिए और चाहे तो इस जोन से दोबारा आप रिवर्सल या रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट,
इसको भी मैंने सपोर्ट करने के लिए एक पर्पल ट्रेंड लाइन बना रखी है, राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है, जिसका रेफरेंस 28 अक्टूबर के लो से ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन पे हमने मेजरली 15 नवंबर को सपोर्ट लिया था एक बड़े करेक्शन के बाद। तो मेरा मानना अगर यहाँ पे भी अगर कोई करेक्शन आता है तो एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। बाकी कोई बेरिश ट्रेंड अगर मैं नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मेरा मानना है उसके लिए 261 258 का ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। ऐसा हुआ तो हो सकता है नेचुरल की गिरावट 250 240 एंड ओवरऑल 227 की तरफ जाती हुई दिखे, जहां कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का राइजिंग 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलता है ना, ओवरऑल कहीं ना 15 नवंबर के लोस। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ऑलराइट, मैंने वाइड रेंज भी बताई, इंट्राडे रेंज भी बता दी। आई होप आपकी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगेन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फॉलो करके जरूर चल लीजिए। ऑलराइट, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इंट्राडे बेसिस में सप्लाई और डिमांड को समझने में, है ना। जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए चार्ट्स बहुत ज्यादा हेल्पिंग होंगे। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस और नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं और देख लेते हैं नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेटर्स कहने के पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। कहाँ पे 290 की कॉल ऑप्शन में अगर आप देखें तो 2830 का हुआ ही है, और उसके बाद 300 की कॉल ऑप्शन में 3852 का वाई बिल्डअप है। पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। लेट्स सी, कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी नेचुरल गैस अगर अपने 300 के लेवल्स को रीअप्रोच करता है तो एक बार के लिए हो सकता है इसका ब्रेकआउट भी देखने मिले। हालांकि कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, पर जैसे ने बताया कि 290 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो वहीं पे 300 आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। तो वहीं पे लोअर लेवल्स के बात कर ली जाए तो 280 के लेवल्स पे हमने फ्रेश फुट राइटिंग बिल्ड होते हुए दिखी। ये फ्राइडे का ओवरऑल लो भी था, ये आपके लिए मंडे के दिन भी लो की तरह सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 2890 का हुआ है, तो ये आपके लिए इमीडिएट बाय जोन की तरह भी एक्ट करता हुआ दिख सकता है। बाकी मेजर सपोर्ट कहाँ है? मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे 260 और 270 के दोनों में देखने मिलता है। 270 का अगर पुट ऑप्शन में देखें तो 2378 का हुआ, और उसके बाद 260 की पुट ऑप्शन में कहीं 1700 को आई है। ओवरऑल 250 के लेवल्स पे भी हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मल्टीपल सपोर्ट्स मुझे ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे मैं टेक्निकली 20 डेमा को काफी ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, जिसका क्रॉसओवर कहने की 260 के लेवल्स पे ही आता है। तो एक तरह से मेरा मानना है 260 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह फिर एक्ट करेगा, और वहां से हो सकता है दोबारा रिकवरी देखने मिले, या कोई बहुत बड़ी कमजोरी भी आनी है तो 260 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ओवरऑल जो डेटा है वो एकदम न्यूट्रल बायस्ड है। एक तरह से एक रेंज में भी हो सकता है नेचुरल गैस कामकाज करता हुआ दिखे, और वो रेंज जो रह सकती है वो 300 से 260 की रेंज रह सकती है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड था कि यहां पे थोड़ा और सप्लाई में दबाव देखने को मिलेगा ड्यू टू वेदर कंडीशंस, और एग्जैक्टली देखा जाए तो पिछले हफ्ते मैंने -3 बिलियन की बिग फीट के हिसाब से सप्लाई में इन्वेंट्रीज में गिरावट देखी। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे थोड़ा और गिरावट देखने को मिल पाएगी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था और ये बताया भी था मैंने। हालांकि एक्चुअल में आया -2 बिलियन की बिग फीट। हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए थोड़ी निगेटिव ही थी, बट मेरा मानना है नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज को इतना अच्छा खासा तवज्जो मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर ओवर सप्लाई में भी है और सर्दी बहुत ज्यादा है तो जब पाइप जाम हो जाती है तो उसके बाद सप्लाई में एक अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन आता है, और अगर आपकी अच्छी खासी डिमांड है, हीटिंग डिमांड अच्छी खासी है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एस्केलेट कर जाते हैं। सो वो सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज पे भी थोड़ी नजर रखनी चाहिए, है ना, समझने के लिए। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो देखा जाए तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही एक दायरे में रह करके कामकाज करते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्तों में। बाकी लेवल्स मैंने बताई दिए जिनके मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप एक डायरेक्शनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड देख पाएंगे। दैट्स द थिंग। सो बी न्यूट्रल, डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग एंड अवॉइड BTC एक्टिविटी इन अपकमिंग वीक। जैसे बताया ओपेक की मीटिंग है तो वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन, या आने वाले हफ्ते में आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को कहां देखते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। खासकर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स हम 3 बजे के बाद शेयर करते रहते हैं डेली, है ना, तो जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।